Good morning, everybody. Welcome to video number 2.4 of Accounting Class 11 Chapter 2. आज हम बात करने वाले हैं लगभग सारे कंसेप्ट की। पिछले वीडियो में हमने देखे हैं कितने कंसेप्ट? 8 कंसेप्ट। आज 9 से लेके 13 तक के सारे कंसेप्ट देख लेंगे और इसके बाद अगले वीडियो से आपके सीधे जर्नल एंट्री के और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होता है वो शुरू हो जाएगा। क्विक रिवीजन करते हैं 8 कंसेप्ट का। जिसने ये 8 कंसेप्ट नहीं देखे, आप प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हो। 2.2 2.3 में सारे कंसेप्ट डिस्क्राइब करके दिए हैं। यहां हम 9 से शुरू करेंगे। आपके लिए एक बार फटाफट ला रहा हूं। एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये वो कंसेप्ट है जो बोलता है अगर किसी चीज को हम पैसे में नाप सकते हैं तो ही उसको लिखेंगे किताब में, अन्यथा नहीं। पीरियोडिसिटी ये बोलता है अकाउंट पीरियड चाहे कुछ कर लो उसको रखो कितने ईयर का? 1 ईयर का। एक्यूरल ये कंसेप्ट बोलता है पैसा आया या नहीं, इससे मतलब नहीं। एक्योर्ड हो गया मतलब आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगला मैचिंग ये बोलता है एक्सपेंस को मैच होना चाहिए रेवेन्यू के साथ। जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रेवेन्यू भी आपको लेके चलना है। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बोलता है कि व्यापार लंबे समय तक चलने वाला है। ड्यूअल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। यहां तक के सारे कंसेप्ट हम देख चुके थे। आज हम इसके आगे के कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो बात करते हैं यहां पर हमारा कंसेप्ट नंबर 9। कौन सा कंसेप्ट? 9। 8 कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। 8 कंसेप्ट पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 9 कंसेप्ट से आज की क्लास होती है शुरू। 9 कंसेप्ट का नाम है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब ये फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोजर मतलब बताना। हा हा हा। सुनो, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये बोलता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है इसको अलग अलग प्रकार के लोग यूज करते हैं। इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, अदर। ये फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं किस में पैसा लगाना है किस में पैसा नहीं लगाना है। इन कॉर्पोरेट फॉर्म देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर ऑफ एंटरप्राइज एंड दोज ओनिंग इट। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर कोई रहता है, मालिक कोई रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर बेसिक मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सब अकाउंटिंग जो आप करते हो ये केवल क्या बताती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है, कितने रुपए आए कितने रुपए गए। इट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल एंड फेयर व्यू बताएं, पूरा और सही व्यू बताएं। The principle of full disclosure required that all material and relevant fact concerning financial performance must be fully and completely disclosed. अब समझ जाओ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या होता है। ये कंसेप्ट इतना सिंपल है कि जितनी जितनी काम की बात है, बोलो किसकी बात है? काम की। रिलेवेंट कैसी है? रिलेवेंट। और मटीरियल, मटीरियल का मतलब होता है इससे आपका व्यू बदल सकता है। तो ये सारी रिलेवेंट बात और ये सारी मटीरियल बात आपको अकाउंटिंग को बताना चाहिए। और यही कंसेप्ट का नाम है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। करेक्ट असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी साउंडनेस, इससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट सही कमा रहे हैं या नहीं, साउंड बिजनेस है कि नहीं, अच्छा चल रहा है या नहीं। जिसको ये फुल डिस्क्लोजर समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं आया मेरे साथ बने रहो, मैं समझा के दूंगा। सरल भाषा में इतना समझ लो, फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कंपनी को पूरी बात बता के देना पड़ेगा, पूरी बात। मटीरियल बिल्कुल सही, जो 2 है, काम की है रेलेवेंट और मटीरियल जरूरी।
काम की भी है और जरूरी भी है, ऐसी बात कंपनी को बिल्कुल बता के देना पड़ेगा। यही है फुल डिस्क्लोजर, यही है फुल डिस्क्लोजर। देखो, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी बताना है। किसको? यूजर को। किसके माध्यम से? बैलेंस शीट के माध्यम से। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है दर्शाना, बताना। इंफॉर्मेशन एंड फिगर दैट आर रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है काम का, जरूरी, फॉर द यूजर, बट डज नॉट मीन्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर मतलब बताना है, पर इसका यह मतलब नहीं कि एक एक बात बताना है। वो बात बताना है जो मटीरियल है। कैसी है? मटीरियल। शब्द ध्यान रखना, मटीरियल। मटीरियल मतलब यहां पे होता है जो आपको दिक्कत दे सकती है। अब क्या बताऊं मैं? मटेरियल का एग्जांपल आने दो, वो भी बताऊंगा। शांति रखो, वो भी बताऊंगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। अब सुनो, अगर मैं तुमको बोलूं कि जियो का फायदा आज 10 करोड़ रुपए है, जियो का फायदा आज कितना करोड़ है? 10 करोड़। तुम बताओ, तुम तत्काल जियो कंपनी के शेयर अगर मिलेंगे तो खरीदने को तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। अरे वाह, फायदा किसको बुरा लगता है सर? 10 करोड़, हम भी तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पर जैसे ही मैंने बताया, सुनो, ये कंपनी को अब सरकार बंद करने वाली है, इसका केस चल रहा है। अरे बाप रे, केस चल रहा? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इन्वेस्ट करने की बारी अब नहीं है। क्यों नहीं है? फायदा 10 करोड़ ही है, फायदा आज भी 10 करोड़ है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब तुम भी समझते हो गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है। गवर्नमेंट जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, पॉलिसी को फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? तो ये सारी बातें बताना कहलाता है फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कंपनी टू डिस्क्लोज रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट, काम काम की जरूरी बात आपको बिल्कुल बताना है, भले ही वो फुटनोट्स के माध्यम से हो, ताकि व्यक्ति सही डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल, पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी। आपने प्रॉफिट बता दिया और ये बात छुपा दी कि आपके खिलाफ केस चल रहा है। गलत है, गलत है, बताना चाहिए था। वाइंडिंग अप, आपने डिसीजन ले लिया, कोर्ट ने बोल दिया बंद करो, तो ये सब बातें मटीरियल है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये कहलाता है प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर का। फट से रट डालो, फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल बोलता है कंपनी को सारी जरूरी बातें बताना है, यूजर्स को बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगला सुनो, कंसिस्टेंसी। सबसे सरल कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। आपने क्रिकेट में सुना होगा कि ये बॉलर बड़ा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है ये फटाफट और सही सही काम करता है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्रॉइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग वर्किंग ओनली इफ इट इज अलाउ कंपैरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वर्किंग अदर इंटरप्राइज इंटर फ्रॉम इंटर पीरियड कंपैरिजन आर पॉसिबल। अकाउंटिंग तभी काम की है जब आप क्या कर सकते हो? एक दूसरे का कंपेयर। ये बताओ, 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट आप कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज में? अगर मैंने 10th में आपको दे दिया ABC और 12th में मैं दे रहा आपको 80%, 82%, तो आप कुछ कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ABC अलग होता, 80-82 अलग होता। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर 10th में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड था, तो 12th में भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड रखो, ताकि व्यक्ति देख सके कौन सा ग्रेड था, कब कैसा था। अगर 10th में परसेंटेज था 80%, 81%, 60%, कुछ भी था, तो 12th की जो मार्कशीट बन रही है उसको भी किस बेसिस पे बनाओ? परसेंटेज बेसिस पे बनाओ, ताकि क्या हो सके? कंपैरिजन। और यही कहलाता है कंसिस्टेंसी। An investor wants to know the financial performance of the enterprise compare with the previous year. इस साल के फायदे को वो प्रीवियस ईयर से तुलना कर सके। अगर आपकी पॉलिसीज जो है वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं, तुलना सही होगी।
अगर पॉलिसी गलत हो गई तो तुलना गलत हो जाएगी। देखो ध्यान से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सब में कौन सी मेथड है? फिफो फिफो। ये फीफो फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हें मैं फीफो समझाऊं, पर धीरे धीरे जब आओगे 12th में, कॉलेज में, तब फीफो समझा दूंगा। द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट दैट द मेथड अकाउंटिंग वर्क, समझो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि जो पॉलिसी है वंस फॉलोड, एक बार जो पॉलिसी आपने फॉलो की, मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। एक बार जो आपने अडॉप्ट किया उसको आगे भी उसी तरह से लेके चलना है। चेंज करो कब करो? जब बड़ा जरूरी हो जाए, लॉ के हिसाब से, कई चीजों के हिसाब से जब बनता है तभी चेंज करो। लॉ बोलता है चेंज करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है तो बदलो, नहीं तो नहीं। ये कहलाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फ्यूचर में भी सेम टेक्निक, सेम सिचुएशन से हमको चलना है। देख लो, जिसको अभी भी नहीं आया, लास्ट बार बता रहा हूं कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यूज ऑफ सेम अकाउंटिंग मेथड ओवर टाइम, कंपेरेबल अक्रॉस पीरियड। आपको मेथड सेम रखना है, इतनी सी बात है। मेथड सेम रखना है तभी आप हो कंसिस्टेंस। अगर फर्स्ट ईयर फीफो है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी आपको फिप्पो फिप्पो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये रखना चाहिए। दो कंसेप्ट बताए, इसके पहले क्या बताया? फुल डिस्क्लोजर, 9 नंबर का कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। सारी मटेरियल बात यूजर को बताना पड़ेगा, सारी मटेरियल बात यूजर को बताना पड़ेगा, वो कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। ये कंसेप्ट बोलता है जो पॉलिसी एक साल में अडॉप्ट की है, अगले साल भी वही पॉलिसी को लेके चलो, बदलने की जरूरत नहीं। जब तक लॉ ना बोले, जब तक जरूरी ना हो, तब तक इसको बदलने की जरूरत नहीं। यह कौन सा प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी। अगला देखो, कंजर्वेटिज्म। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लो। कंजर्वेटिव का मतलब होता है फायदा है ना, रुक जाओ, हो जाने दो, तब लिख लूंगा। और नुकसान है, बिल्कुल लिखो, जल्दी लिखो। यही कहलाता है कंजर्वेटिज्म। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और क्या कहलाता है, तो हमको बोलना है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रूडेंस। क्या कहलाता है? प्रूडेंस। ये क्या बोलता है, सुना, प्रोवाइड, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, इसको 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 इधर। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, पॉलिसी प्लेइंग सेफ। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है सेफ खेलना है। कैसा खेलना है? सेफ खेलना है। प्रॉफिट आर नॉट ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेट नहीं करना है, प्रॉफिट बढ़ा के बताना नहीं है। प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक बुक ना हो जाए, पैसा ना आ जाए। बट ऑल द लॉसेज, इवन दोज विच में बी रिमोट पॉसिबिलिटी, लॉसेस जिसकी संभावना कम है, उनको भी आप रिकॉर्ड करके उनके लिए भी प्रोविजन बना के रख लो। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल देखो क्या बोलता है, प्रॉफिट, रुको जरा, हो जाने दो प्रॉफिट, तब लिख लेंगे। लॉस तत्काल लिखो। ये बात समझ लो, आपको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। बोलो प्रॉफिट, रुको जरा, हो जाने दो, तब लिखेंगे। लॉस तत्काल लिखो, भले ही नहीं हुआ, संभावना है तो भी इसके लिए प्रोविजन बना लो। यह कहलाता है कंजर्वेटिज्म। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस स्टेट दैट द बिजनेस शुड रिपोर्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज इवन इफ द चांसेस आर रिमोट। लॉसेस को रिकॉर्ड करना है भले ही उसका चांस कम हो। रिमोट का मतलब ही होता दूर है, अभी हो सकता, नहीं भी हो सकता। बट द गेन शुड बी अकाउंटेड रियलाइज।
गेन फायदा तभी लिखना है जब पैसा मिल जाए, और लॉस तब भी लिखना है जब उसके बारे में कोई ज़्यादा उतनी सटीक संभावना नहीं है। रेवेन्यू कब लिखना है? जब जब सर्टेन हो जाए, निश्चित हो जाए। पर एक्सपेंस कब लिखना है? जब उनके ऊपर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। तो भी आपको ध्यान से चलना है, प्रोविजन बनाना है, सेफ खेलना है। यही कहलाता है प्रूडेंस, या यही कहलाता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटेंट हाउ टू डील विथ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के साथ कैसे डील करना है, एस्टीमेट कैसे बनाना है। इनकम को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, प्रोविजन बनाना है लॉसेस के लिए पहले से। 3 कंसेप्ट हो गए, ध्यान से सुनो। एफडी फुल डिस्क्लोजर, हर मटेरियल बात को आपको पूरा दिखाना है। ये कंसेप्ट है कौन सा? फुल डिस्क्लोजर। दूसरा कंसेप्ट क्या था? मटीरियलिटी, यह भी जो आने वाला है। मटीरियलिटी और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपको पूरी बताना है। फिर हमने वही देखा, क्या देखा कि अगर आप किसी के साथ में फुल डिस्क्लोजर तो कर दे रहे हो, मटीरियल इंफॉर्मेशन को पूरा बता दे रहे हो, पर कैसे रखो? सी कंसिस्टेंसी भी लेके चलो और कंजर्वेटिज्म भी लेके चलो। कंसिस्टेंसी मतलब जो पॉलिसी एक बार अडॉप्ट की, 3 कंसेप्ट हो गए, 3 कंसेप्ट हो गए। FCC फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म। फुल डिस्क्लोजर सारी बात बताओ, कंजर्वेटिज्म प्रॉफिट है होने दो फिर लिखना, लॉस है अब भी लिखो। कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी एक बार अडॉप्ट की आगे भी उसको अडॉप्ट करते हुए चलना है। अगला है मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब ये मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है सुनो। मटीरियलिटी का मतलब होता है काम की बात है तो बताओ, फिजूल की बात है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिंगो। द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट। काम की बात पे ध्यान दो। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग प्रेजेंटिंग फैक्ट विच आर इमटीरियल। बेकार की बात बता के अकाउंटिंग को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अराइजेज व्हाट इज मटीरियल। अब क्वेश्चन आता है मटीरियल क्या है। मटीरियल डिपेंड करता है नेचर पे और अमाउंट पे। अगर आपका ट्रांजैक्शन बढ़ा है, आपने प्रॉपर्टी बुक की करोड़ों की, तो उसमें हजारों रुपए का भी कोई लफड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अरबों की बात है तो लाखों का भी कोई लफड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझना। मनी स्पेंड ऑन क्रिएशनल ऑफ अकाउंट थ्रेटर would be material fact as it is going to increase the earning capacity of the enterprise। थ्रेटर बनाया, काम की बात है। डेप्रीशिएशन लाइबिलिटी विच आर लाइकली अराइज इन नियर फ्यूचर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ये सब इंफॉर्मेशन हमको उसको अच्छे से बताना है। अब ये इरेजर, पेंसिल, स्केल एक्सेट्रा, ये बताओ पेंसिल, रबर, कटर सब हमारा असेट है कि नहीं है? इसके ऊपर जो आया इसकी अमाउंट हमको बताना चाहिए, पर जो अमाउंट है वो इमटीरियल है, इमटीरियल है, उसका उतना कोई रोल नहीं है। इसलिए पेन, पेंसिल, रबर, कटर, इरेजर सबको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंडिचर। जबकि पेंसिल है, जबकि रबर है, जबकि इरेजर है, जबकि कटर है, जबकि शार्पनर है। मटीरियलिटी कंसेप्ट। while recording transaction attention must be given to material fact। काम की बातों पे ध्यान दो, फालतू की बात करके अकाउंटिंग को बढ़ाने की जरूरत नहीं। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग विच आर इमटीरियल। मटीरियल मतलब काम की बात, इमटीरियल मतलब बेकार की बात। काम की बात लिखो, बेकार की बात लिखने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट को कंसीडर करो मटीरियल अगर वो डिसीजन को हिलाते हैं यूजर के। तो अगर ये बात पता है तो यूजर डिसीजन बदलेगा, मतलब ये फैक्ट हो गया मटीरियल। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन देखो। रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस। ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा देख परख के कि काम का है या नहीं। देख लो ये लड़का बोल रहा है ये मटीरियल है या नहीं। मटीरियलिटी कंसेप्ट स्टेट दैट दोज आइटम विच आर सिग्निफिकेंट, जो काम के हैं
और यूजर इसके बारे में जानना चाहता है वो उसको बताओ। बेकार की बात यूजर को बताने की जरूरत नहीं। लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम हमारे चैप्टर 2 के, फिर हम चालू करेंगे अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसका मुझे था इंतजार। वो चैप्टर अब आने वाला है। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिविटी मैनर फ्री फ्रॉम बियास अकाउंट एंड अदर। ऑब्जेक्टिविटी, हम अकाउंटिंग अपने लिए नहीं कर रहे, सही सही बताना है कि कोई बायास नहीं होना चाहिए इसमें। बियास मतलब अपना खुद की सोच, अपने हित की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल व्हेन ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। मैंने कल 10,000 रुपए का पेट्रोल भराया, बात समझ में आई? कैसे भरा सकते सर 10,000 का? अरे बिल्कुल भरा सकते, मैंने आपको क्या प्रेजेंट कर दिया, उसका बिल, तब काम की बात है। बिना बिल के अगर मैं 1,000 रुपए का भी पेट्रोल बोलूं तो आप उसको सही मत मानना। हर चीज का आपको वेरीफाई करना है बिल से। बोलो काहे से? बिल से। मैं बोलता हूं ये टी शर्ट 25 लाख की है, अरे बाप रे सर क्या दिखा उसका? बिल। अगर बिल दिखा दिया तो आपको मानना पड़ेगा, ये भी सुन लो। बिल के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं मान रहे। अरे ये बिल देख लो भैया, बिल के बाद आपको मानना पड़ता है। द ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ मटेरियल में बी सपोर्टेड बाय कैश रिसिप्ट। दिखाओ, रसीद दिखाओ। पापा, मेरा लड़का बोलता है पापा मेरे को आपने 1,000 रुपए दिए थे। मैंने कहा हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, पूरे 1,000 रुपए चले गए। मैंने कहा अरे बाप रे, कोई बात नहीं बेटा, सच बोल रहा है या झूठ अब भी पता चल जाएगा, मेरे को दिखाओ उनकी क्या रिसिप्ट। जमाना हाईटेक है, ठीक है बेटा, आपसे जब भी लेंगे क्या कर देना मेरे को वीडियो कॉल, ताकि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ। जैसे वही चालान दिखा दो, बोलते ना चालान दिखाओ। एक लड़का बोलता है सर हमने आपको फीस दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने क्या किया? बोले सर हमने पेटीएम किया। मैंने कहा पेटीएम की क्या भेज दो मेरे को, रसीद। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जिसमें हर ट्रांजैक्शन को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट किया जाता है। मेमो बता दो, एग्रीमेंट बता दो, इनवॉइस बता दो, जिससे हमको आप पे क्या आ जाए, यकीन। कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस। ऑब्जेक्टिविटी बोलता है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबूत बताओ, फैक्ट बताओ, और बिना किसी के भले के लिए अच्छे अच्छे चीज को रिकॉर्ड करते जाओ। डेफिनेशन बिल्कुल सरल है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एविडेंस, और ये कोई की ओपिनियन पे नहीं कि मेरे को लग रहा है इसलिए ऐसा होएगा। यहां पर हमारा चैप्टर 2 होता है फुल्ली कंप्लीट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे काम के हैं या नहीं, तो बात सुन लो। ये जो एएस है, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू प्रेजेंटली। अभी आप लोगों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम का नहीं है। अभी आपको जिस पे फोकस करना है वो सिर्फ यही है जितना मैंने आपको बताया है। मैंने जो जो बताया आप वो करके चलो, और मेरा भला चाहते हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। मैंने चैप्टर 1 भी पूरा करा के दिया, चैप्टर 2 भी पूरा करा के दिया, और अब होगा इसमें धमाका जब मैं कराऊंगा आपको ट्रांजैक्शन। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, अब हम करने वाले हैं अगले वीडियो से रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बनेगी सीधे किताब और अब चलेगा सीधे प्रैक्टिकल। आहा 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 आहा।